नीचे कामवासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा दी जा रही है। भाषा सरल, भाव गहरे और कथा शैली में है, लगभग 2000 शब्दों के आसपास। कामवासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के बाहर एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूर्य की हल्की किरणें वृक्षों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। वातावरण में शांति थी, पर बुद्ध के पास आने वाले लोगों के मनों में अशांति का सागर लहरा रहा था। उसी दिन एक युवक, जिसका नाम सुमेध था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में भारी उलझन। वह धनवान परिवार से था, बुद्धिमान था, पर जीवन में स्थिरता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कामवासना। युवक की पीड़ा। सुमेध ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ। धन है, यौवन है, इच्छाएं हैं, पर शांति नहीं। मेरा मन वासना के पीछे भागता है। जितना पाता हूँ उतना ही और चाहने लगता हूँ। क्या यही जीवन है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम अकेले नहीं हो। यह प्रश्न हर उस मन में उठता है जो इच्छाओं के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। कामवासना का स्वभाव। बुद्ध ने कहा, कामवासना आग की तरह है। अगर तुम उसे थोड़ा ईंधन दोगे तो वह और भड़केगी। वह कभी बस नहीं कहती। जितना दोगे उतना ही मांगेगी। सुमेध ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, संसार तो कहता है कि सुख भोग में है, आनंद इच्छाओं की पूर्ति में है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संसार वही कहता है जो उसे स्वयं समझ नहीं आता। राजा की कहानी। बुद्ध ने सुमेध को एक कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है। एक राजा था, राजा रत्नसेन। उसके पास अपार धन, सुंदर महल, दास दासियां और असंख्य रानियां थीं। पर उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। हर दिन नई कामना, नई इच्छा जन्म लेती। एक दिन राजा ने कहा, मुझे सबसे सुंदर स्त्री चाहिए जो अब तक किसी ने न देखी हो। उसकी यह इच्छा राज्य की शांति को लीलने लगी। मंत्री डरने लगे, प्रजा पर कर बढ़ने लगे और राजा का ध्यान राज्य से हटकर केवल भोग पर टिक गया। धीरे धीरे राज्य कमजोर होने लगा। शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा युद्ध के समय भी वासना में डूबा रहा। अंततः उसका राज्य नष्ट हो गया और वही राजा, जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, भूखा प्यासा भटकने लगा। बुद्ध ने कथा रोककर पूछा, सुमेध, बताओ, राजा का पतन किसने किया? सुमेध ने सिर झुका लिया। उसकी कामवासना ने। भगवान, वासना कैसे बर्बाद करती है? बुद्ध ने आगे समझाया, कामवासना विवेक को हर लेती है। जब मन वासना से भरा होता है, तब सही गलत का ज्ञान मिट जाता है। व्यक्ति वही करता है जो क्षणिक सुख दे। वासना कभी तृप्त नहीं होती। आज जो सुख बड़ा लगता है, कल वही छोटा लगने लगता है। यह अंतहीन दौड़ है। वासना संबंधों को तोड़ देती है। व्यक्ति सामने वाले को इंसान नहीं, वस्तु समझने लगता है। प्रेम खत्म होकर उपयोग रह जाता है। वासना आत्मबल को कमजोर करती है। मन अस्थिर हो जाता है, ध्यान भटकता है और व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। वासना दुख को जन्म देती है। जहाँ इच्छा है वहाँ भय है, खोने का भय, न मिलने का दुख और मिलने के बाद भी खालीपन। सुमेध का स्वीकार। सुमेध की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैं यही सब जी रहा हूँ।
मेरी पढ़ाई, मेरा सम्मान, मेरा आत्मविश्वास सब वासना में डूबकर खो गया। बुद्ध ने करुणा से कहा, वत्स, रोग को पहचान लेना ही उपचार का पहला कदम है। बुद्ध का मार्ग। सुमेध ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? इस वासना से कैसे बचूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूकता, स्मृति। जब भी वासना उठे उसे दबाओ मत, पर उसके पीछे भी मत भागो। उसे देखो जैसे कोई बादल आकाश में आता है और चला जाता है। संयम। संयम का अर्थ दमन नहीं, संतुलन है। इंद्रियों को मालिक मत बनने दो, उन्हें सेवक बनाओ। सार्थक जीवन। खाली मन वासना का घर होता है। अपने जीवन को उद्देश्य दो, सेवा, साधना, ज्ञान। ध्यान। ध्यान से मन की अशांति शांत होती है। जब मन शांत होगा तब वासना की आग स्वयं बुझने लगेगी। अनित्य का बोध। जिस शरीर के लिए तुम पागल हो वह भी नश्वर है। यह समझ वासना की जड़ काट देती है। दीपक का उदाहरण। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, देखो यह दीपक तब तक जलता है जब तक इसमें तेल है। काम वासना भी ऐसी ही है। ध्यान और विवेक वह हवा है जो इसे शांत कर देती है। परिवर्तन की शुरुआत। सुमेध ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज मुझे समझ आया कि मैं सुख नहीं बल्कि दुख को पाल रहा था। मैं अब जागरूक रहूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो वत्स, वासना आपको क्षणिक सुख देती है लेकिन दीर्घकालिक दुख। संयम आपको क्षणिक कठिनाई देता है लेकिन स्थायी शांति। कथा का निष्कर्ष। सुमेध वहीं कुछ समय तक रुका। उसने ध्यान किया, सेवा की और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। वासना कम नहीं हुई पर उसका प्रभाव कम हो गया। अब वह वासना का दास नहीं, उसका साक्षी था। बुद्ध ने अंत में सभी शिष्यों से कहा, काम वासना पाप नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना अज्ञान है। जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। अंतिम संदेश आपके लिए। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो याद रखें, आपकी बर्बादी बाहर से नहीं, भीतर की अनियंत्रित इच्छाओं से शुरू होती है और मुक्ति भी भीतर से ही आती है, जागरूकता, संयम और समझ से। अगर चाहे तो मैं इसी विषय पर 5000 शब्दों में गहन कथा या छोटे प्रेरक शॉर्ट्स वीडियो स्क्रिप्ट या आधुनिक जीवन से जोड़कर संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ। नीचे काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की एक नई, विस्तृत और गहरी प्रेरक कथा दी जा रही है, लगभग 2000 शब्दों में, सरल हिंदी, कथा शैली और जीवन बदल देने वाले संदेश के साथ। काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की दूसरी प्रेरक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा नगर था, वैशाली। यह नगर अपनी समृद्धि, सुंदरता और भोगविलास के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ सुख भोगने आते थे। इसी नगर में एक युवक रहता था, आर्यक। आर्यक बुद्धिमान था, तेजस्वी था और उसका भविष्य उज्जवल माना जाता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी आग जल रही थी जो धीरे धीरे उसे अंदर से जला रही थी, काम वासना। वासना में डूबा जीवन। आर्यक का मन हर समय स्त्रियों, भोग और सुख की कल्पनाओं में उलझा रहता। पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता की बातें बोझ लगती और आत्मसम्मान केवल दिखावे तक सीमित था। वह सोचता, यौवन का आनंद अभी नहीं लिया तो फिर कब लूंगा? पर उसे यह पता नहीं था कि वह आनंद नहीं, अपनी बर्बादी की नींव रख रहा है। धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगी। धन व्यर्थ जाने लगा, स्वास्थ्य गिरने लगा
और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जिस सुख की तलाश में वह दौड़ता, वही सुख उसे और खाली कर देता। पहली गिरावट। एक दिन आर्यक ने अपने पिता की जमा पूंजी बिना पूछे खर्च कर दी। पिता ने समझाया, बेटा, यह मार्ग तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। आर्यक ने क्रोध में उत्तर दिया, आप लोग पुराने विचारों के हैं। जीवन जीना मुझे आता है। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। बुद्ध से भेंट। कुछ समय बाद नगर में समाचार फैला कि गौतम बुद्ध वैशाली के पास ठहरे हैं। बहुत से लोग उन्हें सुनने जा रहे थे। आर्यक भी जिज्ञासा में वहां पहुंचा। बुद्ध को देखते ही वह अजीब शांति महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर की अशांति को देख रहा हो। बुद्ध ने कहा, जो बाहर सुख खोजता है वह भीतर खाली हो जाता है। ये शब्द आर्यक के हृदय में तीर की तरह लगे। प्रश्न का जन्म। आर्यक ने साहस करके पूछा, भगवान, मैं सुख चाहता हूँ पर दुख ही मिलता है। क्या मेरा मार्ग गलत है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वत्स, तू सुख नहीं चाहता, तू वासना की गुलामी चाहता है। काम वासना का सत्य। बुद्ध बोले, काम वासना एक मीठा जहर है। पहले स्वाद देती है, फिर आदत बनती है और अंत में जीवन छीन लेती है। आर्यक स्तब्ध रह गया। हिरण की कथा। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। वन में एक हिरण रहता था। शिकारी ने मीठी खुशबू वाला चारा रखा। हिरण आकर्षण में आया, हर दिन आने लगा। धीरे धीरे उसे डर नहीं लगा। एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया और हिरण फंस गया। हिरण को जाल ने नहीं मारा, उसके आकर्षण ने मारा। बुद्ध ने पूछा, आर्यक, क्या यह कथा तुझे अपने जीवन जैसी नहीं लगती? आर्यक का सिर झुक गया। वासना कैसे मनुष्य को गिराती है? बुद्ध ने विस्तार से समझाया। एक, वासना दृष्टि छीन लेती है। मनुष्य केवल शरीर देखता है, आत्मा नहीं। यही कारण है कि संबंध टूटते हैं। दो, वासना कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही 10 नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। 3, वासना अपराध की ओर ले जाती है। झूठ, धोखा, अनैतिकता सब यहीं से जन्म लेते हैं। 4, वासना ऊर्जा नष्ट करती है। जो शक्ति आत्मविकास में लग सकती थी वह भोग में जल जाती है। 5, वासना आत्मग्लानि देती है। क्षणिक सुख के बाद खालीपन, शर्म और पछतावा। आर्यक का टूटना। आर्यक की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैं अपने ही हाथों से खुद को नष्ट कर रहा हूँ। बुद्ध ने करुणा से कहा, जब तक सांस है तब तक सुधार संभव है। बुद्ध का उपाय। बुद्ध ने 5 मार्ग बताए। 1, साक्षी भाव। वासना आए देखो, जाओ मत भागो। 2, संयम। संयम का अर्थ त्याग नहीं, सही दिशा है। 3, ध्यान। ध्यान से मन की गंदगी बैठ जाती है। 4, सेवा। जो दूसरों के लिए जीता है वह खुद को खोने से बच जाता है। 5, अनित्य बोध। यह शरीर, यह सुख सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। रस्सी का उदाहरण। बुद्ध ने कहा, वासना मोटी रस्सी नहीं होती। हर दिन की आदतें उसे मोटा बनाती हैं। आज रोक लोगे तो कल टूट जाएगी। परिवर्तन का आरंभ। आर्यक ने बुद्ध से दीक्षा नहीं ली पर जीवन की दिशा बदल ली। उसने भोग नहीं छोड़ा, आसक्ति छोड़ी। धीरे धीरे मन शांत हुआ, इच्छाएं कमजोर हुई, आत्मसम्मान लौटा। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा,
काम वासना आग है, उसे जलाओ मत, बुझाओ भी मत, समझदारी से दूर रखो। जो वासना का दास है वह कभी राजा नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों न हो। कथा का सार, वासना सुख का वादा करती है पर शांति नहीं देती। संयम कठिन लगता है पर वही मुक्ति देता है। आपके लिए अंतिम संदेश, यदि आप बार बार टूट रहे हैं, यदि मन अशांत है, यदि सुख होकर भी खालीपन है, तो समझ लीजिए समस्या जीवन में नहीं, असंयमित काम वासना में है। बुद्ध कहते हैं, मन जीता तो सब जीता। यदि आप चाहें तो मैं 5000 शब्दों में और भी गहरी कथा, आज के युवाओं के लिए आधुनिक उदाहरण या YouTube बटा रील्स के लिए स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। बस बताइए। ठीक है। नीचे काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की एक तीसरी, पूरी तरह नई, गहन और आत्ममंथन कराने वाली कथा दी जा रही है। लगभग 2000 शब्दों में कथा शैली, उदाहरणों और स्पष्ट संदेश के साथ। काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की तीसरी गूढ़ कथा। बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य के पास एक शांत ग्राम था, कपिलवस्तु के निकट। इस ग्राम में एक युवक रहता था, नाम था नंदक। नंदक सुंदर था, बलवान था और लोग कहते थे इस युवक में सब कुछ है, बस संयम नहीं। नंदक की समस्या कोई बाहर से दिखाई देने वाली समस्या नहीं थी। उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही मन से थी। उसका मन बार बार काम वासना की ओर भागता। वह जानता था कि यह रास्ता सही नहीं है, फिर भी रुक नहीं पाता। मन का पतन। नंदक बचपन में सरल था, लेकिन जैसे जैसे यौवन आया वैसे वैसे मन में अशांति बढ़ने लगी। वह स्त्रियों के रूप पर अटक जाता, कल्पनाओं में खो जाता और वही कल्पनाएं रात को उसकी नींद चुरा लेती। वह सोचता, सब यही कर रहे हैं, फिर इसमें बुराई क्या है। यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे उसका ध्यान काम से हट गया। उसकी वाणी कठोर हो गई, उसकी आंखों में लज्जा कम हो गई और सबसे खतरनाक बात, उसे अपनी गिरावट सामान्य लगने लगी। वासना की आदत। काम वासना पहले विचार बनकर आती है, फिर कल्पना, फिर आदत और अंत में स्वभाव। नंदक अब बिना उन विचारों के रह नहीं पाता था। उसे लगता था कि यही जीवन है, यही सुख है। लेकिन भीतर ही भीतर वह खोखला होता जा रहा था। उसके माता पिता दुखी थे, मित्र उससे दूर होने लगे, सम्मान घटने लगा। फिर भी नंदक को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वासना ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। एक दिन की घटना। एक दिन नंदक ने एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे पूरे ग्राम में उसकी निंदा होने लगी। उस दिन पहली बार उसे लज्जा का अनुभव हुआ। वह अकेला बैठा रहा, सिर झुकाए। उसी शाम किसी ने कहा, गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। यह नाम सुनते ही नंदक के मन में हलचल हुई। उसने बुद्ध के बारे में सुना था कि वे मनुष्य को भीतर से बदल देते हैं। बुद्ध के सामने। नंदक बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे किसी झील की सतह। नंदक ने कहा, भगवान, मैं बाहर से सामान्य हूँ, लेकिन भीतर से टूट चुका हूँ। मेरा मन वासना से भरा है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, वत्स, तू टूटा नहीं है, तू बहका हुआ है। काम वासना का भ्रम। बुद्ध बोले, काम वासना सुख का भ्रम पैदा करती है।
वह कहती है बस मुझे पालो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे पाते ही वह कहती है अब मुझे और चाहिए। नंदक सुनता रहा। वत्स, बुद्ध ने कहा, क्या तूने कभी आग को लकड़ी देकर शांत होते देखा है? नंदक चुप रहा। काम वासना आग है, जितना ईंधन दोगे उतनी भड़केगी। मछली और कांटे की कथा। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक मछली ने कांटे में लगे चारे को देखा। चारा स्वादिष्ट था। मछली ने नहीं देखा कि उसके पीछे कांटा है। जैसे ही उसने चारा निगला, कांटा उसके मुंह में फंस गया। मछली ने चारे को दोष नहीं दिया, कांटे को नहीं देखा और प्राण गंवा दिए। बुद्ध ने नंदक से पूछा, वत्स, तू चारा देख रहा है या कांटा? नंदक की आंखों से आंसू गिर पड़े। वासना क्या छीन लेती है? बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वासना विवेक छीन लेती है। सही गलत का भेद मिट जाता है। वासना धैर्य तोड़ देती है। मन तुरंत सुख चाहता है, चाहे मूल्य कुछ भी हो। वासना सम्मान गिरा देती है। व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में छोटा हो जाता है। वासना ध्यान नष्ट करती है। मन भटकता है, लक्ष्य टूटता है। वासना अंत में पछतावा देती है। जब सुख चला जाता है तब केवल खालीपन बचता है। नंदक का प्रश्न। नंदक बोला, भगवान, क्या वासना पाप है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं वत्स, वासना मानव स्वभाव है, लेकिन उसमें डूब जाना अज्ञान है। बुद्ध का मध्यम मार्ग। बुद्ध बोले, मैं न तुझे भोग का आदेश देता हूं, न पूर्ण त्याग का। मैं तुझे मध्यम मार्ग सिखाता हूं। उन्होंने समझाया, दमन मत करो, अंधभोग मत करो, जागरूक रहो। जब वासना उठे, उसे देखो, उसके पीछे मत भागो। कुछ समय बाद वह स्वयं चली जाएगी। घड़ी का उदाहरण। बुद्ध ने कहा, घड़ी की सुई अगर एक ही जगह घूमती रहे तो समय आगे नहीं बढ़ता। मन भी ऐसा ही है। वासना में फंसा मन आगे नहीं बढ़ पाता। परिवर्तन का बीज। नंदक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरी समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध ने कहा, वत्स, याद रख, मन को समझ लिया तो मन तेरा सेवक बन जाएगा। अभ्यास की शुरुआत। नंदक वहीं कुछ समय रुका। उसने ध्यान किया, सेवा की, मौन सीखा। वासना आती थी, लेकिन अब वह डरता नहीं था। वह देखता था और जाने देता था। धीरे धीरे उसकी आंखों में स्थिरता आई, मन में शांति आई, आत्मसम्मान लौटा। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कहा, कामवासना में डूबा मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो अपने मन को नहीं जीतता, वह पूरे संसार को पाकर भी भिखारी ही रहता है। कथा का निष्कर्ष। नंदक ने जीवन त्यागा नहीं, लेकिन असंयम त्याग दिया। वह समझ गया, सुख बाहर नहीं, शांति भीतर है। अंतिम संदेश आपके लिए। यदि आप भी बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जानते हुए भी रुक नहीं पा रहे, भीतर से खाली महसूस करते हैं, तो समझिए, काम वासना आपका जीवन नहीं चला रही, आप उसे चलाने दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम साक्षी बन गए, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। यदि आप चाहें तो मैं और एक नई 2000 शब्दों की कथा
5000 शब्दों में अत्यंत गहन संस्करण, या आज के मोबाइल युग और सोशल मीडिया से जोड़कर भी लिख सकता हूं। बस कहिए, ठीक है। नीचे कामवासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की एक चौथी बिल्कुल नई गहराई से मन को झकझोर देने वाली कथा प्रस्तुत है। लगभग 2000 शब्दों में, अलग कथानक, नए पात्र और अधिक आत्मचिंतन के साथ। कामवासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की चौथी चेतनाक था। बहुत पुराने समय की बात है। अवंती राज्य के एक नगर में एक युवक रहता था। नाम था विश्रुत। उसका अर्थ था जिसकी ख्याति दूर दूर तक हो। वास्तव में विश्रुत की ख्याति थी भी। वह विद्वान था, वाक्पटु था और व्यापार में अत्यंत कुशल था। लोग कहते थे यह युवक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता था कि विश्रुत के भीतर एक अदृश्य शत्रु पल रहा था, कामवासना। भीतर की आग। विश्रुत बाहर से जितना सफल था, भीतर से उतना ही अशांत। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह जिस स्त्री को देखता, उसी में सुख खोजने लगता। उसकी आंखें शरीर देखती, मन कल्पनाएं गढ़ता और बुद्धि धीरे धीरे हार मान लेती। वह स्वयं से कहता, थोड़ा सा सुख लेने में क्या बुराई है। लेकिन यही थोड़ा सा हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। सुख का धोखा। कामवासना ने विश्रुत को यह विश्वास दिला दिया था कि यदि यह मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन हर बार मिलने के बाद खालीपन बढ़ जाता। संतोष की जगह और इच्छा जन्म लेती और आत्मा और भारी हो जाती। वह हंसता था, पर उसकी हंसी में शांति नहीं थी। वह बोलता था, पर शब्दों में सच्चाई नहीं थी। पहला पतन। एक दिन विश्रुत ने अपने सबसे निकट मित्र के साथ विश्वासघात कर दिया, केवल वासना के कारण। उस क्षण उसे लगा कि उसने सुख पा लिया है, लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आई। मन बार बार पूछ रहा था, तू क्या बनता जा रहा है? लेकिन विश्रुत ने उस आवाज को दबा दिया। वासना की आदत। कामवासना की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि वह गलत को सामान्य बना देती है। जो कभी शर्मनाक लगता था, वही आदत बन जाता है। अब विश्रुत को झूठ बोलने में संकोच नहीं होता, छल करने में अपराध बोध नहीं होता और अपने ही मन से डर नहीं लगता। वह समझने लगा था कि यही जीवन है। एक अप्रत्याशित घटना। एक दिन नगर में हल्ला मच गया। गौतम बुद्ध आए हैं। लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। विश्रुत भी गया, लेकिन श्रद्धा से नहीं, जिज्ञासा से। बुद्ध को देखते ही उसे कुछ अजीब लगा। न कोई दिखावा, न कोई आकर्षण, फिर भी एक गहरी शांति। बुद्ध बोले, जो स्वयं को जान लेता है वही वास्तव में सफल होता है। ये शब्द विश्रुत के भीतर कहीं गूंज गए। भीतर का संघर्ष। विश्रुत बुद्ध के पास बैठ गया। बहुत देर तक चुप रहा। फिर बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है। मैं सुख के पीछे भागता हूँ, लेकिन सुख टिकता नहीं। बुद्ध ने कहा, वत्स, क्योंकि तू सुख नहीं, वासना के पीछे भाग रहा है। वासना और सुख का अंतर। बुद्ध बोले, सुख शांति देता है, वासना उत्तेजना देती है। सुख तृप्त करता है, वासना और भूखा बना देती है। विश्रुत सुनता रहा, जैसे कोई उसके मन की परतें खोल रहा हो। रेत और पानी की कथा। बुद्ध ने कहा, मान ले कोई प्यासा व्यक्ति मुट्ठी भर रेत मुंह में डाल ले, क्या उसकी प्यास बुझेगी? कामवासना भी वैसी ही है। दिखती है सुख जैसी, पर भीतर केवल सूखापन बढ़ाती है। विश्रुत का टूटना।
ये सुनते ही विश्रुत की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं जानता हूँ कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, फिर भी रुक नहीं पाता। बुद्ध ने करुणा से कहा, वत्स, रुक न पाना अपराध नहीं, समझ न पाना अज्ञान है। काम वासना कैसे बर्बाद करती है? बुद्ध ने क्रम से समझाया। एक, यह मन को गुलाम बनाती है। मन स्वतंत्र नहीं रहता, प्रतिक्रिया करने लगता है। 2, यह आत्मसम्मान गिराती है। व्यक्ति स्वयं की नजरों में छोटा हो जाता है। 3, यह रिश्तों को वस्तु बना देती है। प्रेम नहीं, केवल उपयोग रह जाता है। 4, यह ऊर्जा नष्ट करती है। जो शक्ति साधना, रचना और उन्नति में लग सकती थी, वह भोग में जल जाती है। 5, यह अंततः अकेलापन देती है। भीड़ में रहकर भी मन अकेला रह जाता है। विश्रुत का प्रश्न, भगवान, क्या इच्छाओं को मार देना ही समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं वत्स, इच्छाओं को मारना नहीं, उन्हें समझना समाधान है। मध्यम मार्ग। बुद्ध बोले, मैं तुझे तपस्या का भार नहीं देता और न ही भोग की छूट, मैं तुझे जागरूकता देता हूं। उन्होंने कहा, जब इच्छा उठे, उसे देख, उसे नाम दे, उसे पहचान और उसे जाने दे। सांस का अभ्यास। बुद्ध ने सरल उपाय बताया। जब वासना उठे, अपनी सांस पर ध्यान दे। मन वर्तमान में आएगा और वासना कमजोर हो जाएगी। परिवर्तन का आरंभ। विश्रुत कुछ समय बुद्ध के पास रुका। वह पहले जैसा नहीं बदला, पर पहले जैसा अंधा भी नहीं रहा। वासना आती थी, पर अब वह उसका पीछा नहीं करता था। धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। अपराध बोध कम हुआ। आत्मसम्मान लौटने लगा। जीवन की नई दिशा। विश्रुत ने जाना, वासना जीवन का उद्देश्य नहीं, केवल एक अवस्था है। उसे समझ में आया, मैं इच्छाओं से बड़ा हूं। बुद्ध का अंतिम वचन। बुद्ध ने कहा, काम वासना वह रस्सी है जिससे मन बंध जाता है। जिस दिन तू रस्सी को पकड़ना छोड़ देगा, उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। कथा का निष्कर्ष। विश्रुत ने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन असंयम छोड़ दिया। वह जान गया, सच्चा सुख किसी और के शरीर में नहीं, अपने भीतर की शांति में है। आपके लिए अंतिम संदेश। यदि यह कथा आपको चुभी है, तो समझिए यह दोष नहीं, संकेत है। काम वासना आपको एक दिन में बर्बाद नहीं करती, वह आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा खोखला करती है। और बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देख लेता है, वही स्वयं को बचा लेता है। यदि आप चाहें, मैं और एक नई 2000 शब्दों की कथा, अत्यंत कठोर और सत्य संस्करण, या आज के मोबाइल, इंटरनेट और अश्लीलता से जोड़कर भी लिख सकता हूं। आप बस कहिए, ठीक है। नीचे काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की 5वीं, पूरी तरह नई, गहन और चेतना को झकझोर देने वाली कथा प्रस्तुत है। लगभग 2000 शब्दों में, अलग पात्र, अलग घटनाएं और पहले से भी अधिक स्पष्ट संदेश के साथ। काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की 5वीं जागृतिक था। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा एक समृद्ध नगर था, काशी। इस नगर में एक युवक रहता था, नाम था उदयन। वह कलाकार था, चित्र बनाता था, मूर्तियां गढ़ता था। उसके हाथों में कला थी, आंखों में स्वप्न थे और हृदय में अपार ऊर्जा। लोग कहते थे,
यदि यह युवक अपने मार्ग से न भटका तो महान बनेगा। पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि उद्यन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर पल रहा था। काम वासना का प्रवेश। उद्यन की कला को लोग सराहते थे। प्रशंसा के साथ आकर्षण भी आया। आकर्षण के साथ स्त्रियां आईं और वहीं से उसके मन में एक नया स्वाद पैदा हुआ, वासना का स्वाद। पहले वह केवल देखता था, फिर सोचता था, फिर कल्पना करता था और अंत में वही कल्पना उसकी आवश्यकता बन गई। उसे लगने लगा, मेरी कला का आनंद तभी है जब उसके साथ भोग भी हो। आनंद या भ्रम। काम वासना बहुत चुपचाप आती है। वह दरवाजा नहीं तोड़ती, वह धीरे से भीतर घुसती है। उद्यन को लगता था कि वह जीवन का आनंद ले रहा है, पर सच यह था कि उसका ध्यान बिखरने लगा। उसकी कला में गहराई घटने लगी और मन में अशांति बढ़ने लगी। वह रात में जागता, दिन में थका रहता और भीतर कहीं खालीपन फैलता जाता। वासना की मांग। काम वासना कभी बस नहीं कहती। जो कल पर्याप्त था आज कम लगने लगता है। उद्यन अब संतुष्ट नहीं होता था। एक सुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उसने स्वयं से कहा, मैं युवा हूं, यह समय वापस नहीं आएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यही समय उसकी जड़ें काट रहा है। पहली चेतावनी। एक दिन उसकी बनाई हुई एक मूर्ति अधूरी रह गई। उसके गुरु ने कहा, उद्यन, तेरे हाथ में वही शक्ति नहीं रही। ये शब्द उसके हृदय में लगे, लेकिन उसने उन्हें अनसुना कर दिया। काम वासना की सबसे बड़ी चाल यही होती है। वह चेतावनियों को शोर समझा देती है। गिरावट की शुरुआत। धीरे धीरे लोग उसकी कला में रुचि खोने लगे। उसका सम्मान घटने लगा और धन भी हाथ से फिसलने लगा। पर उद्यन ने कारण बाहर खोजा। लोग बदल गए हैं। वह यह नहीं देख पाया कि वह स्वयं बदल चुका है। बुद्ध का आगमन। एक दिन नगर में खबर फैली, गौतम बुद्ध काशी आए हैं। उद्यन वहां पहुंचा, न श्रद्धा से न विश्वास से, बस ऐसे ही। बुद्ध को देखते ही उसके भीतर कुछ हिला। कोई आकर्षण नहीं, फिर भी गहरी शांति। बुद्ध बोले, जो इंद्रियों का सेवक बन जाता है वह अपनी आत्मा का स्वामी नहीं रह पाता। ये शब्द सीधे उद्यन के भीतर उतर गए। उद्यन का प्रश्न। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन अस्थिर है। मैं सुख चाहता हूं, पर दुख बढ़ता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, क्योंकि तू सुख नहीं, उत्तेजना चाहता है। सुख और वासना का अंतर। बुद्ध बोले, सुख मौन होता है, वासना शोर करती है। सुख शांति देता है, वासना बेचैनी देती है। उद्यन पहली बार समझ रहा था कि जो वह खोज रहा था वह सुख नहीं था। मधुमक्खी की कथा। बुद्ध ने कहा, एक मधुमक्खी फूल से रस लेती है और उड़ जाती है, लेकिन यदि वह उसी फूल में उलझ जाए तो वहीं मर जाती है। समस्या रस में नहीं, अटक जाने में है। उद्यन कांप गया। काम वासना का वास्तविक नुकसान बुद्ध ने स्पष्ट किया। एक, यह सृजन शक्ति नष्ट करती है। जो ऊर्जा रचना में लग सकती थी वह भोग में जल जाती है। 2, यह मन को कमजोर बनाती है। मन तुरंत सुख का आदी हो जाता है। 3, यह आत्मसम्मान छीन लेती है। मनुष्य स्वयं को हीन समझने लगता है।
4. यह ध्यान भंग करती है। मन वर्तमान में नहीं टिकता। 5. यह जीवन को खोखला करती है। बाहर हंसी, भीतर खालीपन। उद्यन का स्वीकार। उद्यन की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं खुद से हार गया हूं। बुद्ध ने कहा, वत्स, हार वही मानता है जो उठने से इनकार करता है। मध्यम मार्ग का उपदेश। बुद्ध बोले, मैं तुझे भोग छोड़ने को नहीं कहता, मैं तुझे आसक्ति छोड़ने को कहता हूं। वासना आए, देख, रुको, प्रतिक्रिया मत दो। सांस और साक्षी। बुद्ध ने अभ्यास बताया। जब वासना उठे, 3 गहरी सांस ले और केवल देख, यह कहां उठी, कहां बैठी। परिवर्तन की प्रक्रिया। उद्यन वहीं कुछ समय रुका। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन थोड़ा ठहरा। वासना कम नहीं हुई, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। नई दृष्टि। अब उद्यन जब चित्र बनाता तो मन उपस्थित रहता। कला में फिर से गहराई आई। उसने जाना, वासना ने उसकी कला नहीं बढ़ाई थी, उसे खाया था। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, काम वासना नदी है, बहने दो, पर उसमें डूबो मत। जो स्वयं को संभाल लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। कथा का निष्कर्ष। उद्यन ने संसार नहीं छोड़ा, पर अपनी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा लिया। वह समझ गया, सुख बाहर नहीं, संयम में है। अंतिम संदेश आपके लिए। काम वासना आपको एक झटके में नहीं गिराती, वह आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आपसे दूर ले जाती है। और बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को देख लिया, उसने अपना भविष्य बदल लिया। यदि आप चाहें तो मैं और भी कठोर, सीधी और वास्तविक कथा आधुनिक युवाओं और मोबाइल युग से जोड़कर, या 5000 शब्दों में अत्यंत गहन संस्करण भी लिख सकता हूं। आप बस लिखिए, ठीक है। नीचे काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की छठी, पूरी तरह नई, गहरी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा प्रस्तुत है। लगभग 2000 शब्दों में, नए पात्र, नए प्रसंग और स्पष्ट बौद्ध दृष्टि के साथ। काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की छठी महाबोध कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक सुंदर नगर था, श्रावस्ती के समीप। इस नगर में एक युवक रहता था, नाम था प्रणव। वह विद्या में तेज, शरीर से बलवान और बोलने में चतुर था। लोग कहते थे, यह युवक यदि भटक न गया तो जीवन में बहुत ऊंचा उठेगा। लेकिन जीवन में ऊंचाई केवल योग्यता से नहीं मिलती, संयम से मिलती है। यह बात प्रणव नहीं जानता था। वासना का आरंभ। प्रणव का मन शुरू में सरल था, पर जैसे ही यौवन आया, मन में बेचैनी आने लगी। आंखें सौंदर्य खोजने लगीं, मन कल्पनाओं में उलझने लगा और बुद्धि धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वह सोचता, संसार का सुख यही है, जो इसे न जिए वह जीवन से वंचित है। यही सोच उसके पतन की पहली सीढ़ी बनी। आनंद या आदत। शुरुआत में वासना केवल आनंद लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह आनंद नहीं, आदत बन जाती है। अब प्रणव एक सुख से संतुष्ट नहीं होता। मन बार बार उत्तेजना चाहता और शांति उसे बोझ लगने लगी। जिस समय वह शांत बैठ सकता था, उसी समय उसका मन भागता था। मन की चोरी। काम वासना सबसे पहले मनुष्य से ध्यान चुराती है, फिर धैर्य और अंत में आत्मसम्मान।
प्रणव पढ़ता था लेकिन समझता नहीं था, बोलता था लेकिन सच नहीं बोलता था, हंसता था लेकिन भीतर खाली था। पहली बड़ी गिरावट। एक दिन प्रणव ने अपने ही गुरु के साथ छल किया, केवल वासना के कारण। उस क्षण उसे लगा कि उसने सुख जीत लिया है, पर उसी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। मन पूछ रहा था, क्या यही तू बनना चाहता था? लेकिन उसने उस प्रश्न को दबा दिया। वासना की सबसे बड़ी चाल। काम वासना का सबसे खतरनाक रूप यह है कि वह गलत को सही और असत्य को सामान्य बना देती है। जो कल शर्मनाक था, आज साधारण लगने लगता है। प्रणव अब खुद को दोषी नहीं मानता था। वह कहता, सब ऐसा ही करते हैं। यही वाक्य मनुष्य की चेतना को सबसे अधिक गिराता है। बुद्ध से सामना। एक दिन नगर में समाचार फैला, गौतम बुद्ध समीप के वन में ठहरे हैं। प्रणव वहां पहुंचा। न भक्ति से, न श्रद्धा से, बस जिज्ञासा से। बुद्ध को देखते ही उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर झांक रहा हो। बुद्ध बोले, जो मन को नहीं जानता वह संसार को जानकर भी अज्ञानी रहता है। ये शब्द सीधे प्रणव के भीतर उतर गए। प्रणव का प्रश्न। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सुख चाहता हूं लेकिन मन अशांत है। मैं जो पाता हूं वही मुझे और बेचैन कर देता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, क्योंकि तू सुख नहीं, काम वासना की उत्तेजना चाहता है। वासना का सत्य। बुद्ध बोले, काम वासना मीठा स्वप्न है, जागते ही वह दुःस्वप्न बन जाता है। वासना आग है, उसे जितना खिलाओगे उतनी भड़केगी। चमकते पत्थर की कथा। बुद्ध ने कहा, एक यात्री ने सड़क पर चमकता पत्थर देखा। उसने सोचा यह हीरा है। उसने उसे उठा लिया और जीवन भर संभालता रहा। अंत में ज्ञात हुआ कि वह केवल कांच था। वासना भी वैसी ही है, दिखती अनमोल है पर मूल्यहीन है। वासना क्या छीन लेती है? बुद्ध ने विस्तार से बताया, यह विवेक हर लेती है। मन सही गलत नहीं देख पाता, यह इच्छाओं को अंतहीन बना देती है। एक पूरी 10 जन्म लेती हैं। यह संबंधों को नष्ट करती है, प्रेम वस्तु बन जाता है। यह जीवन ऊर्जा को जलाती है, सृजन की शक्ति क्षीण हो जाती है। यह अंततः अकेलापन देती है, भीड़ में भी शून्यता। प्रणव का टूटना। प्रणव की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं जानता हूं कि यह मार्ग गलत है, फिर भी मन नहीं मानता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, मन को जोर से नहीं, समझ से जीता जाता है। मध्यम मार्ग। बुद्ध बोले, न भोग में डूबो, न दमन में जियो। मैं तुम्हें मध्यम मार्ग देता हूं। उन्होंने कहा, वासना आए, उसे देखो, नाम दो और जाने दो। सांस का अभ्यास। बुद्ध ने सरल उपाय बताया। जब भी वासना उठे, 3 गहरी सांस लो और वर्तमान में लौट आओ। परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रणव कुछ समय बुद्ध के पास रहा। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन थोड़ी स्थिरता आई। वासना कम नहीं हुई, पर अब वह उसका स्वामी नहीं रही। नई दृष्टि। अब प्रणव समझ चुका था, वासना जीवन नहीं है, केवल एक अवस्था है। उसने जाना, मैं इच्छाओं से बड़ा हूं। बुद्ध का अंतिम वचन। बुद्ध ने कहा,
जो अपने मन को देख लेता है वह कभी उसका दास नहीं बनता। संयम कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। कथा का निष्कर्ष: प्रणव ने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन असंयम छोड़ दिया। वह जान गया, सुख बाहर नहीं, जागरूक जीवन में है। अंतिम संदेश आपके लिए: काम वासना आपको अचानक नहीं गिराती, वह आपको रोज थोड़ा थोड़ा आपसे दूर ले जाती है। और बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भविष्य को जीत लिया। यदि आप चाहें तो अगली बार मैं और भी कठोर बिना सजावट की कथा आज के मोबाइल, इंटरनेट और अश्लीलता से जोड़कर, या एक ही कहानी को 5000 शब्दों में अत्यंत गहराई से भी लिख सकता हूं। आप बस लिखिए, ठीक है। नीचे काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की 7वीं पूरी तरह नई, अलग कथानक वाली और गहराई से आत्मबोध कराने वाली कथा प्रस्तुत है, लगभग 2000 शब्दों में। काम वासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की 7वीं आत्मबोध कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजगृह के पास एक नगर था, नालंदा के समीप। इसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था समयक। नाम का अर्थ था संतुलित, पर उसका जीवन उसके नाम के ठीक विपरीत था। समयक तेज बुद्धि वाला था। उसे शास्त्रों का ज्ञान था, तर्क करना आता था और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। पर उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। यह बेचैनी थी काम वासना की आग। मन का पहला भटका। समयक बचपन में शांत था, पर जैसे ही यौवन आया उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब उसकी आंखें सौंदर्य में उलझने लगी, मन कल्पनाएं गढ़ने लगा। वह जानता था कि यह ठीक नहीं, फिर भी मन को रोक नहीं पाता था। वह स्वयं से कहता, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी खुशी। पर वह थोड़ी खुशी हर दिन उसकी शक्ति चुरा लेती। काम वासना का जाल। काम वासना हमेशा सुख का वादा करती है, लेकिन कभी पूरा सुख नहीं देती। समयक ने देखा, जितना वह भोग करता उतना ही खाली होता जाता, जितना पाता उतना ही और चाहता, और जितना चाहता उतना ही अशांत होता। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, ध्यान भटकता था, आत्मविश्वास घटने लगा था। मनुष्य से वस्तु तक। काम वासना का सबसे खतरनाक प्रभाव यह होता है कि वह मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। समयक भी अब लोगों को आत्मा की तरह नहीं, वस्तु की तरह देखने लगा था। जहां पहले सम्मान था, वहां अब लालसा थी। जहां पहले संवेदना थी, वहां अब उपयोग था। और यहीं से पतन शुरू होता है। अंदर की आवाज। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, समयक की चेतना उससे प्रश्न करती, क्या यही जीवन है? लेकिन वह उस आवाज को दबा देता, क्योंकि सच सुनने का साहस उसमें नहीं था। पहली बड़ी ठोकर। एक दिन समयक ने ऐसा कार्य कर दिया जिससे उसका सम्मान मिट्टी में मिल गया। नगर में उसकी चर्चा होने लगी। वही लोग जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। उस दिन पहली बार समयक को समझ आया, काम वासना केवल सुख नहीं लेती, सम्मान भी ले लेती है। बुद्ध का संदेश। उसी समय नगर में समाचार फैला, गौतम बुद्ध समीप के वन में उपदेश दे रहे हैं। समयक वहां पहुंचा। उसके मन में न श्रद्धा थी, न विश्वास, केवल टूटन थी। बुद्ध शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को मित्र नहीं बनाया, उसने अपने जीवन को शत्रु बना लिया।
ये शब्द समयक के भीतर गूंज उठे। समयक का प्रश्न। समयक ने पूछा, भगवंत, मैं जानता हूं कि मेरा मार्ग गलत है, फिर भी मैं उसी पर चलता हूं। क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तू मन को चलाने के बजाय मन से चल रहा है। कामवासना का असली रूप। बुद्ध बोले, कामवासना बाहर से सुख दिखाती है, पर भीतर से खोखला कर देती है। वह कहती है अभी मजा लो, पर कभी नहीं कहती अब रुक जाओ। मृगमरीचिका की कथा। बुद्ध ने कहा, रेगिस्तान में प्यासा हिरण दूर से पानी देखता है। वह दौड़ता है पर पानी नहीं मिलता। वह थककर गिर जाता है। पानी ने उसे नहीं मारा, भ्रम ने मारा। कामवासना भी वही मृगमरीचिका है। कामवासना कैसे बर्बाद करती है? बुद्ध ने स्पष्ट किया, यह विवेक नष्ट करती है। सही गलत का भेद मिट जाता है। यह इच्छाओं को अनंत बनाती है। संतोष समाप्त हो जाता है। यह आत्मबल कमजोर करती है। व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता। यह संबंधों को नष्ट करती है। प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है। यह अंत में पछतावा देती है। सुख चला जाता है, खालीपन रह जाता है। समय का स्वीकार। समय की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवंत, मैं स्वयं से हार गया हूं। बुद्ध ने कहा, वत्स, हार वही मानता है जो सीखना छोड़ देता है। मध्यम मार्ग का उपदेश। बुद्ध बोले, वासना को दबाओ मत और उसमें डूबो मत। उसे देखो, समझो और जाने दो। जो साक्षी बन जाता है वह मुक्त होने लगता है। ध्यान का सरल उपाय। बुद्ध ने कहा, जब भी वासना उठे अपनी सांस पर ध्यान दो। मन वर्तमान में आएगा और वासना कमजोर हो जाएगी। परिवर्तन की शुरुआत। समय। कुछ समय बुद्ध के पास रहा। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन थोड़ी शांति आई। वासना आई, लेकिन अब वह उसका पीछा नहीं करता था। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा, आत्मसम्मान लौटने लगा और चेतना जागने लगी। नई समझ। समयक ने जाना, वासना जीवन नहीं है, केवल मन की एक अवस्था है और हर अवस्था बदल सकती है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कहा, कामवासना को जीतना किसी युद्ध से कठिन है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजेता है। कथा का निष्कर्ष। समयक ने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन अंधा होकर जीना छोड़ दिया। वह जान गया, सुख बाहर नहीं, संयम और जागरूकता में है। आपके लिए अंतिम संदेश। कामवासना आपको एक दिन में नहीं तोड़ती। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको आपसे दूर करती है। और बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम मन को देखने लगे उसी दिन मुक्ति शुरू हो गई। यदि आप चाहें तो अगली बार में और भी कठोर बिना अलंकार की कथा, आज के युवाओं मोबाइल और इंटरनेट से जोड़कर, या एक ही विषय पर अंतिम 2000 शब्दों की समापन कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखिए, ठीक है। नीचे कामवासना आपको कैसे बर्बाद करती है विषय पर गौतम बुद्ध की 8वीं पूरी तरह नई, अलग घटनाओं और पात्रों वाली, अत्यंत गहन और आत्मचेतना जगाने वाली कथा प्रस्तुत है, लगभग 2000 शब्दों में। कामवासना आपको कैसे बर्बाद करती है, गौतम बुद्ध की 8वीं बोध कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है।
कोसल राज्य के एक नगर में एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। उसका नाम सार्थक था क्योंकि उसमें अद्भुत सामर्थ्य था। वह साहसी था, बुद्धिमान था और लोगों की सहायता करने वाला था। पर उसके भीतर एक ऐसा आकर्षण पल रहा था जिसे वह स्वयं भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था, काम वासना, भीतर की बेचैनी। अनिरुद्ध का मन दिन में सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही संध्या ढलती उसका मन बेचैन होने लगता। कल्पनाएं जन्म लेती, इच्छाएं सिर उठाती और उसका विवेक धीरे धीरे मौन हो जाता। वह जानता था कि ये विचार उसे कमजोर बना रहे हैं, फिर भी वह स्वयं से कहता, मैं इन्हें बाद में संभाल लूंगा। लेकिन कामवासना की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वह बाद में कभी आने नहीं देती। आनंद का भ्रम। अनिरुद्ध ने पहली बार जब वासना का अनुभव किया तो उसे लगा, यही जीवन है, यही सुख है। पर यह सुख क्षणिक था। कुछ समय बाद वही सुख साधारण लगने लगा। मन और अधिक उत्तेजना चाहने लगा और भीतर शांति कम होने लगी। अब वह बिना किसी कारण चिड़चिड़ा रहने लगा था। चरित्र का क्षरण। कामवासना धीरे धीरे चरित्र को खाती है। पहले विचार बिगड़ते हैं, फिर दृष्टि, फिर आचरण। अनिरुद्ध अब झूठ बोलने में संकोच नहीं करता, अपने वचन तोड़ देता और दूसरों की भावनाओं को हल्के में लेने लगा। उसे लगता था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद को खो रहा था। पहली चेतावनी। एक दिन अनिरुद्ध ने अपने पिता की आंखों में निराशा देखी। पिता ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। वह रात अनिरुद्ध सो नहीं पाया। मन में प्रश्न उठा, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं? लेकिन फिर वासना ने कहा, सब ठीक है, चिंता मत करो। और वह फिर बह गया। वासना का अंधापन। कामवासना मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति दृष्टि को हर लेती है। व्यक्ति देखता तो है, पर समझता नहीं। अनिरुद्ध के साथ भी यही हुआ। उसे अपना पतन दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगता था कि वह जीवन जी रहा है, जबकि वह जीवन से दूर जा रहा था। बुद्ध का आगमन। एक दिन नगर में चर्चा फैली, गौतम बुद्ध पास के उपवन में ठहरे हैं। अनिरुद्ध वहां पहुंचा, न किसी अपेक्षा से, न किसी विश्वास से, बस ऐसे ही। बुद्ध शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई आकर्षण नहीं, फिर भी गहरी स्थिरता थी। बुद्ध ने कहा, जो मन को जीत लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। ये शब्द अनिरुद्ध के भीतर गूंज गए। प्रश्न का जन्म। अनिरुद्ध ने साहस करके पूछा, भगवान, मैं जानता हूं कि कुछ गलत है, फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पाता। क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तू मन को समझने के बजाय उसकी इच्छा पूरी करने में लगा है। कामवासना का स्वभाव। बुद्ध बोले, कामवासना वादा करती है, बस यह मिल जाए फिर शांति मिल जाएगी। लेकिन वह कभी नहीं कहती, अब पर्याप्त है। वासना आग है, उसे जितना दोगे वह उतनी ही मांगेगी। कुएं की कथा। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति को प्यास लगी। उसने कुएं में झांका, उसे पानी दिखाई दिया, पर रस्सी छोटी थी। वह जितना झुकता उतना गिरने के करीब जाता। कामवासना भी ऐसी ही है, दूर से सुख दिखाती है, पर पास जाकर गिरा देती है। वासना के परिणाम। बुद्ध ने क्रम से समझाया, यह मन को अशांत करती है, शांति का अनुभव समाप्त हो जाता है।
यह इच्छाओं को बढ़ाती है। संतोष समाप्त हो जाता है। यह आत्मबल तोड़ती है। व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। यह संबंधों को नष्ट करती है। प्रेम की जगह उपयोग आ जाता है। यह अंततः पछतावा देती है। सुख चला जाता है, शून्यता रह जाती है। अनिरुद्ध का टूटना। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने कहा, वत्स, कमजोरी स्वीकार करना ही शक्ति की शुरुआत है। मध्यम मार्ग। बुद्ध बोले, मैं तुझे वासना को दबाने को नहीं कहता और न उसमें डूबने को। मैं तुझे जागरूक रहने को कहता हूं। जब इच्छा उठे, उसे देख, उससे लड़ मत और उसका अनुसरण भी मत कर। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने सरल उपाय दिया। सांस को देख, मन वर्तमान में आएगा और वासना धीरे धीरे कमजोर होगी। परिवर्तन की यात्रा। अनिरुद्ध कुछ समय बुद्ध के पास रहा। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन थोड़ी स्थिरता आई। वासना अभी भी आती थी, लेकिन अब वह अनिरुद्ध को चलाती नहीं थी। नई समझ। अब अनिरुद्ध जान गया, वासना जीवन नहीं है, केवल मन की एक लहर है और हर लहर शांत हो सकती है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को देख लेता है वह कभी उसका दास नहीं बनता। संयम कोई बंधन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कथा का निष्कर्ष। अनिरुद्ध ने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन अंधे होकर जीना छोड़ दिया। उसने समझ लिया, सुख बाहर नहीं, जागरूक जीवन में है। अंतिम संदेश आपके लिए। काम वासना आपको एक दिन में नष्ट नहीं करती। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आपकी चेतना को सुला देती है। और बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन बर्बादी रुक गई। यदि आप चाहें तो मैं यह विषय लेकर अंतिम और सबसे कठोर 2000 शब्दों की कथा या आज के मोबाइल, इंटरनेट और अश्लीलता से जोड़कर आधुनिक संस्करण या इन सभी कहानियों का एक संक्षिप्त शक्तिशाली संग्रह भी बना सकता हूं। आप बस लिखिए,